वरुथनी एकादशी व्रत की कथा कहेंगे, आप लोग भी इसे सुनिएगा। वरुथनी एकादशी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है तथा इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है, आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिएगा। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम वरुथनी एकादशी है। यह एकादशी सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाले और अंत में मोक्ष देने वाली है। यदि इस व्रत को कोई भी अभागिन स्त्री करे तो उसको सौभाग्य मिलता है। इसी वरुथनी एकादशी के प्रभाव से राजा मानदाता स्वर्ग को गया था। इस वरुथनी एकादशी के प्रभाव से राजा मानदाता स्वर्ग को गया था। वरुथनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तपस्या करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल वरुथनी एकादशी के व्रत करने से मिलता है। वरुथनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को पाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ है। हाथी के दान से भूमि दान, भूमि के दान से तिलों का दान, तिलों के दान से स्वर्ण का दान तथा स्वर्ण के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ है। अन्न दान के बराबर कोई भी दान नहीं है। अन्न दान से देवता, पितर और मनुष्य तीनों ही तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इसको कन्यादान के बराबर माना जाता है। वरुथनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश में होकर कन्या का धन ले लेते हैं, वे प्रलय काल तथा नरक में वास करते हैं जीवन भर, या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हैं और उनको कन्यादान का फल मिलता है। वरुथनी एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए? कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करें, मांस मदिरा न खाएं, तामसी चीज़ न खाएं, मसूर की दाल न खाएं, चने का साग नहीं खाएं, कोदो का साग भी नहीं खाएं, शहद नहीं खाएं और किसी गलत लोगों के संगत में ना पड़ें और किसी के बारे में बुरा ना सोचें। दूसरी बार भोजन न करें और काम वासना से दूर रहें। व्रत वाले दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए। उस दिन किसी की निंदा या चुगली नहीं करनी चाहिए और किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए। पापी मनुष्यों के साथ बातचीत सब त्याग देना चाहिए। पापी मनुष्यों से दूर रहना चाहिए। उस दिन क्रोध, मिथ्या भाषण का त्याग कर देना चाहिए। और एकादशी के दिन इस व्रत में नमक, तेल और अन्न को नहीं खाना चाहिए। हे राजन, जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी का व्रत करते हैं, उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। मनुष्यों को पापों से डरना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1000 गाय का दान मिलता है और इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है। वरुथनी एकादशी की कथा मानदाता राजा की। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानदाता नामक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील और तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहाँ से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु जी से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा तो उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने सुदर्शन चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था,
इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। इसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मांधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मांधाता स्वर्ग को गए थे। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित हैं उसे वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की जय। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें और कमेंट में हरि विष्णु लक्ष्मी लिखें। राधे राधे। एकादशी की आप सभी को ढेर सारी